हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कल हम जो है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 क्लास 9 व्हाट अ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उसी चैप्टर का पार्ट 2 मतलब उसी चैप्टर का पार्ट 2 बना रही हूँ मैं वीडियो में। और यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और पूछा जाता है ये क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए जैसे कि हम आगे बढ़ें और जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में जाने। कौन सी कंट्री में ऐसी गवर्नमेंट हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। सो इसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बेटा, उसमें जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, जो रूलर है, उसको कौन चुनता है? वी आर द पर्सन हु इलेक्टेड द रूलर ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो सबसे पहला तो ये डेफिनेशन ही डेमोक्रेसी की आ जाती है पहले पॉइंट में कि वहाँ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम जो है वो इलेक्ट करते हैं। वहाँ के लोग, उस देश के रहने वाले लोग ही अपने जो है रूलर को चुनते हैं जो कि उनके देश को आगे चलाता है, रन करता है। तो वो फैसिलिटी या वो जो पॉलिसीज़ हैं वो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कोई राइट नहीं है। वहाँ पे आप अपने रूलर को इलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, या तो वहाँ पे मिलिट्री रूल होगा या वहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी। मतलब सारी की सारी पावर एक पर्सन के हाथ में होगी जिसको वहाँ के लोगों ने चुना ही नहीं है। ठीक है, सो एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको चूज़ करने के पीछे वहाँ के रहने वाले, उस कंट्री में रहने वाले लोगों का कोई रोल नहीं है। ना तो उनको किसी तरह का कोई वोटिंग राइट मिला है, ना तो वो उस पर्सन को चुन रहे हैं। या तो वो डिक्टेटरशिप हो सकती है या फिर वो मिलिट्री रूल हो सकता है। ठीक है, क्लियर द फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे लोगों को जो है लोग वोट दे करके अपने रूलर को चुनते हैं। इसका अपोजिट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो है रूलर जो है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है। किस गवर्नमेंट में? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। कम्स ऑन द सेकेंड पॉइंट नाउ। सेकेंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे लोगों को बहुत कई तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कई तरह की फ्रीडम मिलती है, उनको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू अगेंस्ट टू द एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी और बहुत सारे राइट्स जो है वो हमें मिलते हैं। तो ये राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट और सारे इंजॉयमेंट आपको मिलेगी फ्रीडम में। लेकिन आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर टू द अपोजिट पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि हम अपोजिट की बात कर रहे हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, किसी तरह की तुम्हें कोई फ्रीडम नहीं मिलती है। और फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बच्चे, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रही है तो हम उसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप ना तो अपनी गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्रिटिसाइज करते हो आपको उठा के वो जेल में डाल देंगे या आपको पनिशमेंट करेंगे, आप उसके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकते हो, ये आपको राइट नहीं है वहाँ पे। लेकिन आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको हर तरह की फ्रीडम, हर तरह का इंजॉयमेंट, हर तरह की फ्रीडम आपको दी जाती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। अब बेटा हमारे जो पार्लियामेंट में हम लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं चुन के, वी इलेक्टेड देम, वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जा कर के हमारे देश के लिए कानून बना रहे हैं, हमारे देश के लिए वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं। तो वो लोग हैं जिनको जितने भी मेजर डिसीजंस लेने हैं हमारी कंट्रीज़ के लिए, कौन से नए काम करने हैं, कौन सी नई जो है वो स्कीम्स जो है डेवलप करनी है लोगों के लिए। ठीक है, पॉवर्टी को हटाना है तो उसके लिए क्या स्कीम चलाई जाए, रोज़गार को बढ़ाना है तो कौन सी स्कीम चलाई जाए। तो ये सारा का सारा शेड्यूल जो है वो कौन क्या करता है, हमारे चुने गए जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वही जो है डिसाइड करते हैं, वही डिसीजंस लेते हैं। और वो सारे के सारे डिसीजंस लोगों के फेवर में ही होते हैं क्योंकि हम लोगों ने उनको चुन के भेजा है, तो ओबियसली वो लोगों के ही फेवर में डिसीजंस लेंगे।
लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है बेटा। एक तो वहाँ पे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स हु टेक द मेन डिसीजंस फॉर द कंट्री। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान में जो है मिलिट्रीज के कुछ लोग जिनको लोगों ने नहीं चुना है, वो भी मिल करके जो है वो देश के लिए डिसीजंस लेते हैं। तो वहाँ पे जो है उसको हम जो है वो एक प्योर डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों ने चुने हैं उसके साथ साथ मिलिट्री भी उसमें इन्वॉल्व हो रही है। और आगे हम इस चैप्टर में आगे डिफरेंट तरह के कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं पाकिस्तान का एग्जांपल भी आपको दूंगी, ठीक है। तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना याद रखोगे कि हमारे द्वारा जो मेजर डिसीजंस हैं हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो हमारे ही इलेक्टेड लीडर जो है वो लेते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। नॉन डेमोक्रेसी में जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग नहीं लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं लेते हैं, ठीक है। उसमें बाकी लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट होती है जो कि लोगों ने चुने ही नहीं होते हैं, ठीक है, अपने देश के लिए। तो ऑब्वियसली जब वो उनके देश के लिए जो है वो डिसीजन लेने वाले वो लोग हैं जो लोगों ने नहीं चुने हैं, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड दैट इज द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है एवरी 5 ईयर्स जो है इलेक्शंस होते हैं, और वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लोग अपना वोट कास्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लेकिन आपका ये जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पे कोई इसी तरह का फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चाइना में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, और उसमें जो वोट कास्ट कर सकते हैं वो उसी पार्टी को जो प्रमोट कर रहे हैं, जो उसी पार्टी के फॉलोअर्स हैं, वो ही उस पार्टी में जो वोटिंग कर सकते हैं। बाकी लोग जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट कॉल्ड द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। तो चाइना के बारे में भी हम पढ़ेंगे, हर एक कंट्री के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे आप सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बाकी इन कंट्रीज़ में क्या स्टोरीज हैं, क्यों मैं चाइना का नाम ले रही हूँ, तो वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, वही पार्टी बार बार सत्ता में आती है, इसलिए हम उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। अब 5th पॉइंट है हमारा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपके लोगों को 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू दी जाती है। मतलब चाहे आपके इंडिया में वो चाहे जेंडर के बेसिस पे है, चाहे वो यंग है पर्सन या ओल्ड पर्सन है, मिडिल एज पर्सन है, चाहे वो बॉयज़ है, गर्ल्स हैं, ठीक है, जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, कोई भी रिलीजन से रिलेटेड है, किसी भी कास्ट से रिलेटेड है, सबके वोट की वैल्यू, पुअर है या रिच है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, आपके वोट की वैल्यू एक ही रहती है, ठीक है। चाहे अमीर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं तो उसके भी वोट की वैल्यू 1 है, अगर गरीब लोग वोट कास्ट कर रहे हैं तो वो भी उसके भी वोट की वैल्यू एक ही है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो इसमें ऐसे नहीं है। इसमें आपका जो है डिनाई किया जाता है, ये एक सबसे बड़ा जो राइट है डेमोक्रेसी का, कि आपको जो है वोट कास्ट करने का राइट मिला है, और वो राइट अगर वहाँ पे इक्वलिटी के बेसिस पे नहीं है तो उसे हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गिनते हैं। जैसे कि अंटिल 2015 तक सऊदी अरेबिया में जो था, वुमेन को वोट कास्ट करने का राइट था ही नहीं, ठीक है। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पे वुमेन्स को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर उनको जो है वो वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ मेन को राइट है, तो दिस इज नॉट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, क्लियर। नाउ कम्स ऑन द 6th पॉइंट, और 6th पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बोलता है एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है आपकी बेटा, वो हमेशा रूल करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कभी भी जो है डिक्टेटरशिप नहीं बनेगी, पावरफुल नहीं बन सकती। उसको जो भी काम करना है अकॉर्डिंग टू जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको ही उन्हीं पावर्स के जो वो यूज़ कर सकता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो उल्लंघन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है, जितनी पावर्स उसको दी गई हैं, उन्हीं पावर्स के अकॉर्डिंग वो रूल ओवर करता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपकी जो गवर्नमेंट है वो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती है, खुद जाकर के वहाँ पे चेंजेस कर लेती है। वो हम जिम्बाब्वे का जो है एग्जांपल पढ़ेंगे, देन यू हैव टू बी नो अबाउट दैट कि कैसे जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट थे, दे हैव टू बी
बार बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अमेंडमेंट करके सारी पावर्स अपने लिए कैप्चर कर ली थी और उसी को वो यूज़ करके जो है वो उसमें चेंजेस करते रहते थे और वो मोर पावरफुल बन गए थे। मतलब दे हैव टू बी बिकम, खुद को ही कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए, जैसे वो चाहेंगे वैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कहाँ पे हो सकता है? आपकी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हो, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से आप ऊपर हो और कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अंडर ले लेते हो, मतलब जैसा चाहे वैसा उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो दैट इज़ ओनली हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन आपकी जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसमें ऐसा नहीं होता है। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरे चैप्टर का निचोड़ यहाँ पे है बेटा। आगे हम जो है जब डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि मैम दिस इज़ नॉट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दिस इज़ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ईजिली उनको जो है वो पहचान पाएंगे कौन सी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है, कौन सी नॉन डेमोक्रेटिक, क्योंकि हमने इनके फीचर्स को पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो, लेकिन यहाँ पे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनते हो। यहाँ पे जो है वो आपको वेरियस तरह की इंजॉयमेंट और फ्रीडम मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं मिलती है। आप जो है अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट इवन कुछ नहीं बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है वो जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। जो हम लोगों को चुन के भेजते हैं वही हमारे देश के लिए डिसीजंस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो लोग चुन के भेज रहे हैं वो लोगों का कोई रोल ही नहीं है अपने देश के लिए कानून बनाने का, उसमें चेंजेस लाने का। वो कोई और ही लोग होते हैं जो उनसे ऊपर होते हैं और वो चेंजेस लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सबको इक्वल राइट्स मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कुछ लोगों को मुट्ठी भर लोगों को वोट देने का राइट मिलता है और वो वही लोग होते हैं जो कि उस पार्टी के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, सिंगल पार्टी सिस्टम इन चाइना। एंड एज वेल एज यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपके पास 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू उसकी होती है, लेकिन आपकी जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे ये इक्वलिटी नहीं है। वहाँ पे किसी को भी आप डिनाई कर सकते हो वोट देने से, जैसे कि फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में अनटिल 2015 तक वुमेन को राइट ही नहीं था वोटिंग का। एंड लास्ट इज डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को आपसे ऊपर रखा जाता है। मतलब जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी आपके रूलर हैं, वो सारे के सारे आपके देश को चलाएंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो आपकी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे आपका जो रूलर है वो अपने अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लेता है और अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आता है। तो ये था आज का टॉपिक बच्चे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।